हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं ठुरी, जो नेपाल का एक सुंदर प्लेस है। ठुरी के रास्ते में हम पहुंच गए। अंकल की गौशाला है उसमें, वहाँ पे बहुत सारे गाय हैं, लगभग 70 से 80 तक। तो हम सारे मिलके वो घूम रहे थे। बहुत ज़्यादा दूर प्लेस में बना हुआ है। तो मैं, मेरी दीदी और मेरे भाई, डैडी, मम्मी यह हमारा चल रहा है छोटा सा डिस्कशन। इधर उधर की बातें, हमारे पास ढेर सारी बातें होती है इधर उधर करने के लिए। कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो जरूरी हो या करना चाहिए, ऐसे नहीं। बस ढेर सारी बातें करो, इधर उधर, ऐसे वैसे। हम लोग बस वही नज़ारा देख रहे थे। कोई बोल रहा था, मतलब क्या ही बताए आपको, छोड़िए ऐसे ऐसे बातें। उसके बाद हमारे डैड हमको कॉल करके सबको बुला रहे थे, क्योंकि हम लोग बच्चे पार्टी अलग ही घूम रहे थे, अपना ही इधर उधर कर रहे थे। तो कॉल करके बुलाया डैडी, बोले कि सब लोग इधर आओ, कुछ काम है। पता नहीं क्या काम है। जाने के बाद पता चल रहा है कि ये अंकल जो है ना, वो हमें बता रहे थे कि इतना घास आता है, इधर से आता है, इधर से आता है। मशीन के बारे में कुछ समझा रहे थे। वो हमारे समझ से बाहर है, आपको भी पता है। तो हम लोग को वही सुनाने के लिए डैडी बुला रहे थे। उसके बाद फिर से डैडी कुछ और देखने लगे, कुछ और पूछने लगे। पता नहीं क्या जानकारी ले रहे थे, क्या नॉलेज ले रहे थे। मुझे तो लग रहा था जैसे डैडी को भी एक गौशाला खोलना है। मैं तो वहाँ पे सुन सुन के पागल हो गई थी। हम लोग बेचारे बोर हो गए थे इधर उधर की बातें सुन सुन के। वहाँ पे क्या करें, हम लोग भी बगल में खड़े होकर अब सुन रहे थे। उसके बाद ये अंकल कुछ कुछ बता रहे थे। और हाँ गाइज, यहाँ से दूध जो होता है ना, वो डेयरी में जाता है। वहाँ पे वो आइसक्रीम बनता है और चॉकलेट ये सब दूध से ही बनता है। ये है गाय का खाने वाला कोई चारा है जो गाय को दिया जाता है, ज़्यादा दूध दे बोल के, ऐसे टाइप के कुछ है। उसके बाद हम सब लोग वही खड़े होकर देख रहे थे। तो उसके बाद फ़ोटो सेशन शुरू होने लगा। तो सब कोई अपना अपना फ़ोटो खिंचाने लगा खड़ा हो के। ये मेरी दीदी है जो अपना फ़ोटो, इनका फ़ोटो बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद मेरी दूसरी दीदी बोली मैं भी फ़ोटो शूट कराऊंगी, वो भी गई। सारे फ़ोटो शूट करा रहे थे और मैं बेचारी कैमरा पकड़ के इधर उधर घूम रही थी। बस मेरा काम ही वही था। और ये मैं हूँ, अब आऊँगी मैं, ये मैं हूँ। मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोटो शूट कराने के लिए। उसके बाद वहाँ पे छोटा डिस्कशन चला। फिर हम लोग चले गए गाय के बच्चे देखने के लिए। यहाँ पे लगभग 20 बच्चे होंगे, कम से कम 20 से ज़्यादा ही होंगे। मैंने काउंट नहीं किया था, लेकिन 20 बच्चे तो होंगे ही होंगे कम से कम गाय के। बहुत क्यूट क्यूट बहुत सारे बच्चे थे। और वहाँ पे सेपरेट करके रखे हुए थे, मतलब मेल बच्चे लड़का अलग और लड़की अलग। तो हम लोग बस उन्हीं को देख रहे थे। उसके बाद दीदी का फ़ोटो अच्छा नहीं आया था, तो वो फिर से फ़ोटो शूट कराने चल गए। फिर हम लोग वहाँ से निकले कहीं और जाने के लिए। मतलब बड़े बड़े मशीन थे जो दूध को इधर उधर प्रिजर्व करके रखते थे, वो देखने के लिए हम लोग जाने लगे। यहाँ से हम लोग निकल गए अब वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें थी जो कि दूध को हेल्प करती थी प्रिजर्व रखने के लिए। क्योंकि यहाँ से ये जो प्लेस है ना, यहाँ से थोड़ी से दूध बाहर जाता था। जैसे बीरगंज, मेनली बीरगंज ही जाता है। वहाँ पे फैक्ट्री सब में दूध जाता है। तो उसके लिए मतलब 6 घंटे 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं ले जाने में, इधर उधर करने में। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए फाटे ना, इतना धूप है।
तो ये मशीन सब का यूज होता है। ये मतलब इंजीनियर नहीं थे चलाने के लिए, इसीलिए हम लोग चला के नहीं देख पाए, पर बस हम लोग ऐसे ही पढ़ के पता लगा रहे थे ऐसा हो सकता है। डैडी बोल रहे थे चला के दिखा दो बच्चे को, लेकिन उनके पास वो वर्कर नहीं थे जो चला सकते थे। उनको जो अंकल थे उनको नहीं आ रहा था चलाने के लिए। उसके बाद हम लोग जहाँ दूध प्रिजर्व होता है वहाँ पे देखने चले गए। ये जो है ना टैंकर, इसमें दूध रहता है और इसका -डिग्री में मतलब टेम्परेचर होता है लगभग, कि दूध फटे ना बोल के। तो यहाँ से दूध मतलब काउंट करके मेजर करके जाता है। उसके बाद हम लोग देख लिए पपाया, तो मैं और मेरी माँ 5-6 पपाया वहाँ से तोड़ लिए। उसके बाद वहाँ से हम निकल गए मेन ठूरी जाने के लिए। तो रास्ते में ऐसे एंजॉय करते करते हम जा रहे थे। ये रहा घर का नवाब, छोटा बच्चा जो कि बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। आप गाइस आप यकीन नहीं करोगे ये इतना बदमाश है, हद से ज़्यादा बदमाश है। देखो कितना एंजॉय करके जा रहा है। वैसे नहीं बैठाएंगे ना तो फिर रो रहा था, इसीलिए वहाँ पे बैठाए हैं, वहाँ पे बैठने के लिए। उसके बाद हम पहुँच गए हैं छुरी में। मेन छुरी जहाँ पे है ना वहाँ पे मेनली छुरी में कुछ नहीं है, लेकिन एक ये मामा का बेटा है, इसने देख रखा था यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे थोड़ा फोटोशूट करने के लिए कुछ जगह बना दिए हैं, बस उतना ही है। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग के साथ स्कैम हो गया है, कि हम लोग क्या सोच के आए थे गाइज, क्या हो गया बोल के क्या ही बताए आपको, छोड़िए अब। और हम लोग बहुत हंस रहे थे देख के कि कैसे जगह हम आ गए। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल। उसके बाद ये रेस्टोरेंट में हम लोग नाश्ता खाने के लिए, मतलब ऐसे ही, अब दिन में तो खाना नहीं खा सकते ना, तो नाश्ता करने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो ये मेरी दीदी बाल सेट कर ली थी, क्योंकि हम लोग 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करके आए थे। उसके अंदर गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। भीड़ देखिए गाइस कितना है, लग रहा है कहीं पे मेला है, ऐसे टाइप का ही छोटा सा जगह में इतना भीड़। फिर हम लोग भी वहाँ पे थोड़ा फोटोशूट करा लिए। वहाँ से निकले तो यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी। अब हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे, और ये रहा मेरा भाई, जो हम सारे फोटो उसी ने निकाला था, उसी का फोन का था। तो पता है ये बोल रहा था एक फोटो का 20 रुपीज़ लूँगा। अब बताओ इतना महंगा तो DSLR का कैमरा वाले लेते हैं। इसका रेट सुन लो गाइज, मत बुलाना अपने फ़ोटो के लिए, शूट कराने के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, मतलब पहुँच गए। नदी है वहीं पे, पहाड़ के इधर उधर, मतलब अच्छा था सराउंडिंग, इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छा था, पूरा शांत था। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे भी थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा इधर उधर के थोड़ा खेल ले, थोड़ा फोटो शूट करा ले। बस यही मकसद से हम निकल के जा रहे थे नदी के अंदर। बहुत अच्छा पानी था, बिल्कुल साफ रनिंग वाटर था, तो एंजॉय करने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ठहर गए। अब हम लोग जा रहे हैं नदी के किनारे, नदी के पास। और गाइज पानी तो मत ही पूछिए, मेरा फेवरेट प्लेस ऐसे ही था। मैं ऐसे ही खोती हूँ, वहाँ पे पानी होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, और बस मैं बैठ के वहाँ पे अपने खेलती रहूँ, नज़ारे देखती रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जगह। उसके बाद मैं और मेरी दीदी थोड़ा पानी में खेलने लगे। अब पानी में गए और पानी में ना खेले ये तो मुझसे हो नहीं सकता, तो मैं बहुत खेलती हूँ पानी में। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के घर जा रहे थे। तो ये देखिए गाइज, मेरा भाई मेरा पर्स लेके उसमें से सारे पैसा निकाल रहा था, बिल्कुल ही
वो भी क्या है, बिरयानी खाने के लिए। तो मैंने भी पूछा कि मुझे भी खिलाओगे, तो नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। बाकी सारे पैसे उसने रख लिया। और क्या ही कर सकती हूँ, छोटा भाई है तो छीन के या पीट के तो नहीं मांग सकती हूँ। बाकी सारा पैसा रख के पर्स वापस दे दिया। अब क्या करूँ, रो भी नहीं सकती थी यार। क्या है बताए आपको, झूठ मूठ के रख रहा हूँ बोल के फिर से वापस सारे पैसे ले लिया इसने मेरा। यहाँ से हमारी सफ़र निकल गई घर के लिए। बाय बाय छोड़ी, फिर नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया वो जगह। तो अब हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर। अब हम पहुंच जाएंगे अपने घर के चौक पे। यहाँ पे आगे हम अपने घर के चौक पे, अब यहाँ से राइट लेंगे तो डायरेक्ट मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।